Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss block 2 histology diagrams. In this picture you can see the spinal cord which can be very well appreciated because of the H-shape appearance of the grey matter. इसके अंदर जो सेंटर में आपको नज़र आती है this is basically the central canal which is lined by simple columnar ciliated epithelium. Outside आपको ये बहुत सारी ये layers of meninges नज़र आ रही हैं, ठीक है. और इसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है this is actually the posterior grey horn, ठीक है, या posterior root भी कह सकते हैं, ठीक है. इन द सेंटर यू कैन सी अ posterior median sulcus, ठीक है. और एंटीरियरली जो आपको ये वाली चीज़ नज़र आ रही है दिस इज़ बेसिकली द इंटीरियर मीडियन सल्कस, ठीक हो गया. ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटीरियर मीडियन फिशर. यहाँ पर एक इंटीरियर स्पाइनल वेन और आर्टरी होती है, ठीक हो गया. द ग्रे मैटर कॉन्टेन्स एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है. Sometimes the diagram may not be that much well focused, so in that you should be able to appreciate the central canal and the anterior and the posterior median sulcus, ठीक है. अगर आप वो appreciate कर सकते हो, अब यहाँ पर बहुत अच्छे से नज़र आ रही है posterior spinal vein, ठीक है, वो अच्छे से नज़र आ रही है, ठीक है. लेकिन the grey matter कैन नॉट बी वेरी वेल appreciated, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको कुछ माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो इस तरीके करके और इसके ऊपर कवर्ड हो जाए दिस इज़ माइलिनेटेड, और जो सिर्फ एक डॉट होना दैट इज़ बेसिकली द अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है. ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये और सराउंडेड बाय दिस सर्कल, सो दिस इज़ अ माइलिनेटेड एंड देयर आर अनमाइलिनेटेड, तो वो नज़र आ रहा है, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है. ये वाली जो लेयर नज़र आ रही है ना, ये बाहर वाली, ठीक है, दिस इज़ द मॉलिकुलर लेयर, और उसके अंदर ये वाली जो पूरी लेयर है ये दिस इज़ एक्चुअली द परकिंजी लेयर, जिसके अंदर ये वाले आपको परकिंजी सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, और ये जो बीच में ये वाली सारी मतलब बेसिकली इन्होंने ये सारा ये मॉलिकुलर लेयर चल रही है, ठीक है, ये आपकी परकिंजी सेल लेयर है. और ये जो ये पर्पल है ना दिस इज़ बेसिकली द ग्रैन्युलर लेयर. कितनी खूबसूरत है. ग्रैन्युलर लेयर में कहीं कहीं आपको वाइट स्पेसेस नज़र आती हैं दैट आर एक्चुअली कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलाई, ठीक है. जैसे इफ़ दिस इज़ एक्चुअली अ ग्लोमेरुलाई, ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलाई होते हैं दीज आर एक्चुअली द साइनेप्टिक जोन्स, ठीक है. और इसके बीच में जो आपको पिंक लेयर नज़र आ रही है ये वाली सारी द पिंक लेयर दैट इज़ जस्ट इन द सेंटर, ठीक है. ये जो पिंक लेयर है ना दिस इज़ बेसिकली द वाइट मैटर, ठीक हो गया, ठीक है. समटाइम्स द डायग्राम में नॉट बी सो वेल फोकस्ड, तो बस आपने इस तरह से देख के आपने याद रख लेना है कि इसमें आपको बीच में पिंक जोन है दैट इज़ बेसिकली द वाइट मैटर. देन देयर इज़ अ ग्रैन्युलर लेयर, ठीक है, विच कॉन्टेन्स ग्लोमेरुलस और सेरेबेलर आइलैंड्स. देन देयर इज़ अ परकिंजी सेल लेयर दैट कॉन्टेन्स फ्लास्क शेप परकिंजी सेल्स दैट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है जी. डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स प्लेक्सीफॉर्म लेयर है दैट इज़ द मॉलिकुलर लेयर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ पिया मैटर. दिस हिस्टोलॉजिकल डायग्राम शोज़ अ क्रेनियोस्पाइनल गैंग्लिया. तो गैंग्लिया हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होते हैं और एक हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लियन होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है. अच्छा, तो जो स्पाइनल गैंग्लिया है उसमें बाहर एक कैप्सूल होता है, ठीक है, और अंदर यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं. तो न्यूरॉन इस तरीके का होता है, मतलब आई गेस कि ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, या न्यूरॉन सेल बॉडीज़ है जिसके सेंटर में देयर बी अ न्यूक्लियोलस, ठीक है, एंड इट्स साइटोप्लाज्म या इन द न्यूक्लियस, ठीक है, देयर आर मल्टीपल निजल ग्रैन्यूल्स, ठीक है, और इनके पास सैटेलाइट सेल्स होते हैं दैट आर सपोर्टिव सेल्स, ठीक है. एंड आई सस्पेक्ट ये जो बाकी सारे हैं, ठीक है, दीज आर एक्चुअली द माइलिनेटेड एक्सॉन्स विद द Schwann cells, ठीक है. सो दिस इज़ माई एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्पाइनल गैंग्लिया. नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द सेरिब्रम. सेरिब्रम के अंदर 6 हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं, ठीक है. द मॉलिकुलर लेयर, द एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर, द एक्सटर्नल pyramidal लेयर, द इंटरनल ग्रैन्युलर लेयर, द इंटरनल pyramidal लेयर एंड द मल्टीफॉर्म लेयर, ठीक है. हर एक लेयर में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सेल्स हैं दीज आर द ग्रैन्युलर सेल्स, ग्रैन्यूल सेल्स एंड pyramidal सेल्स. इसके अलावा सेल्स ऑफ कजाल होते हैं, सेल्स ऑफ मार्टिनोटी होते हैं, फ्यूजिफॉर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, ये और सेल्स भी होते हैं.
अब इसको इस स्लाइड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक कि ये जो लंबी लंबी वाइट लेयर्स हैं, ठीक है, ये जो वाइट लाइंस हैं, दीज आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पायरामिडल सेल्स, बिकॉज पायरामिडल सेल्स जो हैं दे हैव लॉन्ग एक्सॉन्स, ठीक है. सो आई थिंक वी शुड गेस इट फ्रॉम दिस पायरामिडल सेल, ठीक है. एंड द पायरामिडल सेल जो आपकी लोअर लेयर्स होते हैं उनमें दे गेट इवन मोर लॉन्ग एंड दे आर कॉल्ड एज बेड सेल्स, ठीक है. सो देर आर पायरामिडल सेल्स और कुछ इस तरीके के, जैसे ये नज़र आ रहा है, इस तरीके के कुछ और सेल्स होंगे दैट आर एक्चुअली कॉल्ड एज द ग्रैन्यूल सेल्स, ठीक है. सो इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई अ फ्यू लॉन्ग वाइट लाइन्स एंड यू कैन आइडेंटिफाई सम क्रॉस लाइक सेल्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी कुछ इस तरह की अपीयरेंस आ रही है, स्टार शेप या इस तरह के ये वाले जैसे ये हो गया, तो दीज आर एक्चुअली द ग्रैन्यूल सेल्स अलॉन्ग विद द पायरामिडल सेल्स, ठीक है. तो जब आपकी इंटरनल पायरामिडल लेयर आती है वहाँ पर यू हैव वेरी लार्ज बंडल्स ऑफ pyramidal cells called bed cells,